यह चातुर्मास सानंद संपन्न हो चुका है और जब तक पिच्छिका परिवर्तन नहीं होता तब तक इन लोगों को सबको उम्मीद रहती है कि महाराज अभी कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन जैसे ही पिच्छिका परिवर्तन हो जाता है तो फिर जैसे पंछी उड़ जाता है ऐसे ही मुनिराजों का भी विहार कब हो जाए कोई भरोसा नहीं होता। अभी निरंतर आप लोगों के सम्मान में श्रीफल आदि चढ़ाने में सभी लोग लगे हुए थे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ तक नहीं आ पाए होंगे और उन्होंने श्रीफल नहीं चढ़ा पाया होगा क्योंकि कुछ को पहले ही बुला लिया, कुछ लोग आराम से चले आते हैं। फिर भी जो रह गए हों वो वहीं से अपना सिर झुका दें, हमारा उनके लिए यही से आशीर्वाद है। अब कोई कहना नहीं कि हम रह गए, क्योंकि इस दरबार में कोई रह नहीं जाता, सबको अच्छे से मिलता है। इस चातुर्मास के दौरान सभी ने अपनी योग्यता के अनुसार गुरुओं की सेवा, भक्ति, दान आदि आदि में सब ने अपना यथायोग्य सहयोग किया और निरंतर इस प्रकार की भावना वो करते रहते हैं कि ऐसे चतुर्मास हमारे नगर में एक बार नहीं बार बार आए, क्योंकि एक चतुर्मास के माध्यम से कितने लोग ऐसे पुण्य का संचय कर लेते हैं कि जब वह पुण्य उदय में आता है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, बैठे बैठे आराम से सिर्फ उसका उपभोग करते रहो। और देव शास्त्र गुरु के निमित्त जो किया गया पुण्य का संचय होता है, पाप कर्मों की निजरा की जाती है, वह बैठे बैठे खाता नहीं, उसके साथ साथ अपना पुण्यानुबंधी पुण्य और बढ़ाता चला जाता है। श्रवण के उपकरण कितने होते हैं? उंगली उठ रही हैं 3 और हम बताने जा रहे हैं 4। आपकी उंगलियां उठ रही हैं 3 और हम बताने जा रहे हैं 4। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज कहते हैं, उवयर्णम जिणमग्गे लिंगम जहजाद रूपी मिधि जादम गुरु वैणम पी बिणु सुत्तज्झैणम च निर्दिठम। सबसे पहला उपकरण है जिनेंद्र भगवान ने कहा है, वह है यथाजात मुद्रा। पहला उपकरण यथाजात मुद्रा है, लेकिन यथाजात मुद्रा के साथ साथ कहते हैं वह मुद्रा तभी मान्य होती है जब उसके साथ कोई मुद्रा हो। मुद्रा मान्या स्यात्। मुद्रा पर कुछ आपके कागज पे अगर कोई मुद्रा है वह मान्य हो जाती है। ऐसे ही श्रवण के पास अगर पिच्छी कमंडल है तो वह मान्य हो जाते हैं सबके लिए। आचार्य भगवंतों ने कहा, निपिच्छे नत्थि निब्बाड़म।
जो पिछी नहीं रखते उनके लिए निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। मूलाचार आदि ग्रंथों में इस प्रकार से कहा गया। हाँ, कुछ ऐसी महान आत्माएं होती हैं जिनके लिए पिच्छी रखने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे तीर्थंकर होते हैं और विशेष तप्त आदि रिद्धिधारी होते हैं, जो सूक्ष्म ज्ञान रखने वाले होते हैं उनके लिए नहीं होती। लेकिन इस पंचम काल में तो नियम से पिच्छी रखने का विधान आचार्य भगवंतों ने कहा, क्योंकि यह उनकी मुद्रा है, उनकी पहचान है। यद्यपि साधुओं की कोई ड्रेस और एड्रेस ये कोई फिक्स नहीं होते या होते नहीं, फिर भी उनकी पहचान के लिए ये दो चीज़ें रखी गई हैं। एक विदेशी व्यक्ति आचार्य भगवंत के पास आया और पहली बार आचार्य भगवंत को देखा पिच्छी कमंडल के साथ, और जैसे ही पिच्छी को देखा और वह तुरंत बोल उठा, व्हाट इज दिस, ये क्या है। ये तो पहली बार उसने देखी थी। आचार्य भगवान कहते हैं, दिस इज माई यूनिफॉर्म। ये हमारी यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हमारी पहचान होती है। और पिच्छी कमंडल ना हो और साधु ऐसे बिना उसके विहार कर जाएं तो मान्य नहीं होते। और कुछ लोग अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ करके और इस प्रकार की चर्या करने लगे, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है कि पिच्छी कमंडल रखने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि ऐसी पिच्छिकाओं के तो बहुत सारे ढेर लग गए हैं, कमंडलों के ढेर लग गए हैं, अभी तक मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति पिच्छी कमंडल से नहीं होती। इसलिए मुक्ति किससे होती है? मुक्ति तो आत्म ध्यान करने से होती है, शुद्धोपयोग में लीन होने से होती है। इसलिए पिच्छी कमंडल की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए हमें पिच्छी कमंडल नहीं, पिच्छी नहीं रखना। तो बोलो, ऐसा हम करें कि पिच्छी नहीं रखना तो चल जाएगा क्या? ऐसे भी बीच में संघ उगे हैं, सुनने में आया है इतिहास, वह निष्पिच्छ संघ कहलाता। पिच्छी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि देखो शास्त्रों में लिखा है कि पिच्छी से मुक्ति नहीं होती। लेकिन अगर आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो, भीतर से भावलिंग तभी प्रकट हो सकता है जब बाहर में द्रव्य लिंग हो। और बाहरी द्रव्य लिंग की पहचान क्या है? तो यथाजात ये मुद्रा, जिसमें किसी प्रकार का कोई श्रृंगार आदि नहीं होता, और साथ साथ में केश लौंच हुआ करते हैं, और पिच्छिका अपने हाथ में हो, कमंडल हाथ में हो। एक ये यथाजात मुद्रा उपकरण है, उपकारम करोति इति उपकरण। उपकरण वही कहलाते हैं जो आत्मा का उपकार करते चले जाए। ऐसे श्रवणों के लिए उपकरण नहीं रखना चाहिए जो श्रवणों का अपकार करने लग जाए। और इनके प्रति, पिच्छी कमंडल आदि के प्रति ऐसी ज्यादा आसक्ति ममत्व भी नहीं होना चाहिए कि दिन रात इनकी ही देख रेख में लगे रहेंगे, तो फिर उनका धर्म ध्यान कैसे होगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि पिच्छी कमंडल तो रखना, लेकिन इनके प्रति ममत्व भाव नहीं रखना। बस इतना है कि हमारा संयम पालन हो जाए। कहा है
अहिंसा संयमो धम्मो मंगल मुड्डिठम, अहिंसा संयमो तबो देवावी तम पड़मंती जस धम्मे सया मड़ो। जिसके हृदय में हमेशा हमेशा दया रहती है और जो अहिंसा संयम और तप को धारण करने वाले हैं, यही सर्वोत्कृष्ट मंगल है। और ऐसे जो संयमी होते हैं, तपस्वी होते हैं और अहिंसा का पालन करने वाले होते हैं, देवलोग भी इनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए एक उपकरण ये हो गया। इस उपकरण के साथ यह प्रक्रिया चलती है। वर्ष में एक बार इस पिक्षिका का परिवर्तन होता है। सबकी भावना पूर्ण हो। अगर नहीं भी हो पा रही है तो भी आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो पिक्षिका देने वाले हैं, ताली बजा करके उनकी अनुमोदना करो तो आपको भी पिक्षिका देने को मिलेगी। और जो पिक्षिका लेने वाले हैं उनकी भी ताली बजा करके अनुमोदना करना, एक दिन आपको भी पिच्छी मिलेगी। अब नई पिच्छी चाहिए आपको कि पुरानी पिच्छी चाहिए, ये आप लोग अच्छी तरह से बैठ करके सोच लेना। ये कह रहे जो मिल जाए तो बैठे हैं, आप तो दे दो। तो इतना ध्यान रखो। ये जो है ना, आप लोग सब चीज़ों की बोली लगा लेते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं न पिच्छी की बोली होगी, यहाँ ये संयम का उपकरण है। जो संयम में आगे बढ़ेगा उसी को मिलेगी। इसलिए अपनी मानसिकता को संयम की ओर बढ़ाने के लिए आप लोग भाव बना लेना। ऐसी जैसे ये कोमल पिछी होती है, ऐसे ही मुनिराज का हृदय भी कोमल होता है। सभी जीवों की रक्षा के लिए उनका हृदय, जैसे यह इस पिच्छी में डंडी होती है, वह भी कैसी होती है? बेंत की होती है। और बेंत जो होता है मृदु होता है, मार्दव गुण उसके पास होता है। ऐसे ही मुनिराज मार्दव गुण से भरे रहते हैं और विनय देव शास्त्र गुरु के प्रति उनकी बनी रहती है। और विनय मोक्ष का द्वार होता है, ऐसा कहा गया है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जैसे मुनिराजों को आप देखिए कैसे वस्तु को देख करके उठाते रखते हैं, ऐसे ही अगर आपके अंदर भी, स्थापकों के अंदर भी अगर ये गुण आ जाते हैं तो कहते हैं वह दया मूर्ति, वह भी श्रावक हो जाता है। आप देख करके चलिए, जीवों की रक्षा करने के भाव अगर आपके हो रहे हैं, देख करके आप चल रहे हैं, आप ऐसा पुण्य का संचय करेंगे, बहुत जल्दी आपके हाथ में पिच्छी आ जाएगी। आप अगर कहीं बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? इतने जल्दी बैठते हैं कि कोई दूसरा ना बैठ जाए। जैसे भैया जी ने अभी कुछ लोगों को खड़ा कर दिया और ये लोग आगे आ गए और पीछे वाले, अब आगे वाले कहाँ बैठे? तो जहाँ उनको जगह मिल गई वही बैठ गए। लेकिन ऐसे नहीं, अगर थोड़ा सा आप अपनी दृष्टि को कहीं नीचे, कोई जीव तो नहीं है, भली हो अथवा ना हो, लेकिन आपने इतनी दृष्टि डाल ली और अगर आपके हाथ में कुछ रुमाल है, कपड़ा वगैरह है, उससे आपने उस जीव को अलग करके बैठे, तो वास्तव में आप दया मूर्ति हैं। अगर इस प्रकार की आप क्रियाएं करने लगोगे, आपकी कसाएं ऐसी मंद होगी, धीरे धीरे आप चारित्र की ओर बढ़ जाओगे। ऐसे ही भोजन करते समय अगर आपने भोजन को अच्छी तरह से देख सोच करके खाना प्रारंभ कर दिया तो आपका पुण्य ऐसा जागृत होगा कि बहुत जल्दी आपको पिच्छी मिल जाएगी।
ये सब क्रियाएं आप समझदारी से विवेक के साथ आप करते हैं तो फिर कहना ही क्या है। यहाँ तक कि पशु भी होते हैं, पशुओं में सुना है कि जो कुत्ता होता है, कुत्ता भी झाड़ फूंक करके बैठता है कि नहीं बैठता। तो शिक्षा किसी से भी हम ले सकते हैं। हाथी के लिए अगर कोई वस्तु खाने के लिए दे दी तो पहले झड़ाता है, और आपके लिए अगर कोई दे दे वस्तु, आंखें बंद की और आपने गुल्लक खोल दी। ऐसे नहीं, आंखें बंद करके नहीं, पहले आंख खोलो, अच्छी तरह से देखो और लो। अगर ये प्रक्रियाएं आपके जीवन में आ गईं तो वास्तव में आपने ये पिछी परिवर्तन का दिन सार्थक कर लिया। ज़्यादा कुछ हमें कहना नहीं है, क्योंकि अभी पिछी का परिवर्तन होना है, महाराज इसके लिए करेंगे। ये बीच में हमने इसलिए ले लिया कि बाद में आप लोग स्थिर नहीं रहते, अस्थिर हो जाते। स्थिर नाम कर्म अस्थिर रूप में आ जाता है, इसलिए हमने थोड़ा सा इन लोगों के लिए आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन दे दें। अभी 12 के 1 से बीच में जो प्रशासनिक उच्च अधिकारी यहाँ पर एक साथ बैठे थे, आए थे, और इन लोगों की चर्चा हुई। उनकी भी भावना थी कि महाराज कुछ उपदेश उनको मिल जाए, नहीं मिल पाया कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए भी हमारा आशीर्वाद कह देना। जो नहीं आ पाए, नहीं हो पाया, सबके लिए आशीर्वाद है। देश की अच्छी तरह से सेवा करें, अपने समाज की सेवा करें, धर्म की सेवा करें, क्योंकि आगे जाकर के हमारा भविष्य अच्छा बने। सिर्फ हम अर्थ की ओर ही आगे ना बढ़ें। आप लोग धीरे धीरे अपने व्रतों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि संयम अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो यहाँ पर पिच्छी देने वाले हैं, पिच्छी लेने वाले हैं, इन लोगों ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत की साधना के लिए आगे ये बढ़ रहे हैं। कहते हैं एक दिन का भी अगर ब्रह्मचर्य व्रत संकल्प पूर्वक करते हैं तो 9 कोटि जीवों के लिए अभयदान देते हैं, या 9 लाख का भी कहीं कहीं आता है। दोनों प्रकार के वर्णन मिलते हैं। इसलिए आप लोग प्रतिदिन इस प्रकार से अपने संयम को आगे बढ़ाते चले जाओ, और आप भी संयम की लाइन में पिच्छी लेने के लिए लगते जाओ। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि जो काम समय पर हो जाता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। आप लोग इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। और चतुर्मास के अंत में भोपाल वालों से हम क्षमा मांगना चाह रहे हैं। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सभी बने परमात्मा। अहिंसा परमो धर्म की।